हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो एजुकेशन में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेट्स के कुछ बेसिक फंडामेंटल थ्योरीज सच एज तो आज हम लोग कुछ ऐसा थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं जो आज के लेक्चर के लिए फर्स्ट होगा। जैसे कि सेट्स किसे कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ सेट, कंपोनेंट्स ऑफ सेट्स, सेट्स में क्या क्या होते हैं और कुछ उसके सिंबल्स, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए, और फोर्थ हम इसको टाइप्स ऑफ सेट्स थोड़ा सा कवर करेंगे आज। तो आज के लेक्चर में वीडियो में सिर्फ हमको ये 4 चीज़ पढ़नी है। तो स्टार्टिंग करते हैं डेफिनेशंस ऑफ सेट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सेट की डेफिनेशन क्या होती है? अ वेल डिफाइंड और वेल डिस्टिंग्विश्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड अ सेट। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या कहता है? अ वेल डिफाइंड और वेल डिस्टिंग्विश्ड कलेक्शन, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड एक तरह से उसका अच्छे से उसका कलेक्शन उसका सेट कहलाता है। और अच्छे से समझने के लिए सेट को कर्ली ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। बंद किए हुए थे। तो सेट को कर्ली ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। अगर किसी को नोट या स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकते हैं। अब आते हैं दूसरी चीज़ों पे, जैसे कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। सेट्स के अंदर जो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सेट्स को रिप्रेजेंट कैपिटल लेटर से करते हैं। जैसे कि हम लोग के पास एग्जांपल है, लेट्स टेक दिस एग्जांपल। तो इसमें ये सेट है जिसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। तो सेट जो हमारा होता है वो कैपिटल लेटर से डिनोट होता है। अब इसके अंदर का एलिमेंट का बात आ गया, जो 1, 2 और 3, ये जनरली तो नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में है, तो इसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर ये अल्फ़ाबेट के फॉर्म में हो, जैसे कि सेट A इक्वल टू A B C, तो ये जनरली स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है अंदर के एलिमेंट्स। लेट्स टेक एग्जांपल। सेट A इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका एक एग्जांपल हो गया। कुछ और इम्पॉर्टेंट सेट्स की तरफ जिस हम लोग पढ़ते हैं, जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाए। सो सम ऑफ इम्पॉर्टेंट सेट्स आर, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। लाइक फर्स्ट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज़ 1, 2, 3, 4 so on. Second, set of whole number which starts from 0, 1, 2 and so on. Third, set of integers. It is denoted by Z or I. It is -3, -2, -1. It is so on. I hope these examples are clear. एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं रैशनल नंबर का, जिसको R और Q से डिनोट किया जाता है। ये जनरली P/Q के फॉर्म में होगा, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। रियल नंबर R से और इरेशनल नंबर को हम लोग R - Q से। फॉर एग्जाम्पल
minus √2, √3, so on, etc. स्क्रीनशॉट और फोटो यू कैन टेक। तो यहाँ हम लोग का पहला जो टॉपिक था डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स वो कंप्लीट हो चुका है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, आइडेंटिफाई वेदर इट इज सेट और नॉट। तो हम लोग को यहाँ बताना है कि जो कलेक्शन है वो ऑल रियल नंबर लेस देन 100 वो सेट है कि नहीं है। तो इसका आंसर है येस, इट इज़ अ सेट। क्यों? क्योंकि एक फिक्स पॉइंट तक हम लोग को दिया हुआ है कि 100 से पहले तक जितने रियल नंबर है वो सब इंक्लूड करना है। तो ये कलेक्शन हुआ 100 से लेस देन नंबर होगा, तो हेंस इट इज़ अ सेट। इफ यू वांट टू टेक, तो हमने यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन सेज दैट कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा नो, इट इज़ नॉट अ सेट। रीज़न इसका, क्योंकि टैलेंट को कभी मेज़र नहीं कर सकते हैं, टैलेंट कैन नॉट बी मेजर्ड, सो इट इज़ नॉट अ सेट। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने, जो है सिंबल्स। सिंबल्स भी मेजर रोल प्ले करता है इस सब सेट्स में। सबसे मेजर इसका प्ले करता है ये सिंबल बिलोंग्स टू कार, और सेट में ज़्यादातर प्रेजेंट रहता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट सेट A इक्वल टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। सेट A क्या बिलोंग कर रहा है? सेट A क्या बोल रहा है? x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। सेट जो एक रियल नंबर है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सेट A इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स। ये हम लोग को मेनली समझ तब आएगा जब हम लोग रिप्रेजेंटेशन सेट्स का समझेंगे, वो हम लोग का अगला टॉपिक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स अगर हम लोग ने कम्प्लीटली पढ़ लिया तो ये सिंबल्स हम लोग के कॉन्सेप्ट में पूरी तरह से जुड़ जाएंगे। चलिए हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। लेट ए सेट ए इक्वल टू एक्स, ये रहने दीजिए इसको भी। इससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं और थोड़े इसके सिंबल्स। मेन इसका सेकंड सिंबल जो हम लोग को बहुत हेल्प करेगा वो है सच डैट। इसको हम लोग सच डैट पढ़ते हैं। ये जनरली ये भी रिप्रेजेंटेशन में ज़्यादा काम आता है। ज़्यादातर सारे सिंबल हम लोग को रिप्रेजेंटेशन में बहुत काम आते हैं। इसका यूज़ हम बता देते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो होता है, लेट सेट ए इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू एन where x is less than or equal to 5। ये हमारा मान लीजिए क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेट A जो है वो x such that x belongs to n where x is less than or equal to 5। such that का मतलब ये होता है वो x के बारे में बता रहा है कि x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। x such that x is the x belongs to natural number, और जहाँ x है less than or equal to 5। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि x जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और वही नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 5, 5 से छोटा और 5 टू इक्वल है। तो इसका असल में सेट क्या बनेगा? 1 2 3 4 और 5, ये हम लोग का एक्चुअल सेट है। हमने 5 भी इंक्लूड किया क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 5 का साइन था। तो सेकंड एक्सटर्नल हम लोग टॉपिक ये पढ़ने जा रहे हैं जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट।
क्योंकि अगर ये हम लोग बेसिक से अच्छे से नहीं समझेंगे तो वो सिंबल्स का हम लोग अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव तो पहला यहाँ पे है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। चलिए बोलिए। 2 टाइप्स के रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स होता है। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म और सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों इम्पॉर्टेंट है 11th क्लास के लिए। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म से। रोस्टर फॉर्म बहुत आसान है, सिंपली फुल्ली एक्सप्लेन्ड इसको कह सकते हैं। सेट को देख के हम पूरे तरह से उसमें समझ सकते हैं कि उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल सेट ए हैव एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। रोस्टर फॉर्म को कर्ली ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। इसी के बीच में सब एलिमेंट्स रहेंगे और ये फुल्ली एक्सप्लेन्ड है, वो तो हम पहले ही बता चुके हैं। It is clearly visible that set A has 1 2 3 4 5 elements. सेकेंड हम लोग देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। नाम से ही पता चल रहा है कि ये पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया होगा, थोड़ा कन्फ्यूज़न इसी में रहता है लोगों को। इसकी कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं। नॉट एक्सप्लेन प्रॉपरली, और ये कर्ली ब्रैकेट से डिनोट नहीं होता। कर्ली ब्रैकेट से डिनोट होना ही नहीं।